ओके चलो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। Our today's topic of discussion is energy stored in capacitor. Okay, energy stored in capacitor. Capacitor is what? It is we can say component which is used to store the electric charge. ओके इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए हम जो कंपोनेंट यूज लेते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर और सिंपली कैपेसिटर। यूजुअली जो वाइडली यूज्ड कैपेसिटर है दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच वी यूज टू प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मेटल्स की प्लेट होती है एंड द चार्ज इज स्टोर्ड बाय दिस कैपेसिटर। अब जब चार्ज स्टोर कर रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आल्सो स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ओके एंड दिस एनर्जी स्टोर को डिफाइन हम एक डिफरेंट वे में करते हैं। जैसे जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, चार्ज करने का प्रोसेस क्या है? इनिशियली सपोज करो कि यू आर हैविंग दिस प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विद नो चार्ज। ओके प्लेट्स तो दोनों वो न्यूट्रल है, इनके ऊपर कुछ भी चार्ज पहले से स्टोर्ड नहीं है। ओके दैट मीन्स द Q इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है एंड दिस माइनस Q इज ऑल्सो 0। तो इनिशियली देर इज नो चार्ज stored on this capacitor. Okay, now अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन और बिट बाय बिट वी स्टार्ट द ट्रांसफरिंग ऑफ द चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। एक कैपेसिटर पर Q चार्ज होने का मीनिंग क्या होता है कि उसकी फर्स्ट प्लेट पर प्लस Q चार्ज है एंड सेकेंड प्लेट पर माइनस Q चार्ज है। ओके देखो फाइनल स्टेट जो आएगी यहाँ पर वो कौन सी होगी, वेयर वी हैव the plus Q charge on the first plate and minus Q charge on the second plate. This is the initial state when both the plates are uncharged and this is the final state when both the plates having the charge plus Q and minus Q. But हम बोलते ऐसे हैं कि total charge on the capacitor is Q. ओके इन दोनों का सम नहीं किया जाता, मैं ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो अब इस स्टेट से इस स्टेट में कैसे आए? अगर सपोज करो हम कुछ पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक ट्रांसफर करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन आल्सो बी इक्विवेलेंट विद द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। जैसे हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था 11th क्लास में कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैंने h हाइट तक रेज किया तो हमने जो वर्क डन किया वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू mgh। ओके दैट इज इक्वल्स टू mgh। वैसे ही यहाँ भी हम वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन में एनर्जी स्टोर को वर्क डन की टर्म में अगर लिखें तो विच वर्क डन, द वर्क डन इन मूविंग और ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट, पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट बिट बाय बिट। तो वो जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा जीरो चार्ज से Q चार्ज यहां लाने में, उसी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर कहेंगे। ओके सो अब ये वर्क डन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि देखो जब चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा तो उस सिचुएशन में नया चार्ज जब लाओगे तो वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। एक इंटरमीडिएट कंडीशन या सिचुएशन अगर मैं यहां पर लेता हूं तो वो इंटरमीडिएट सिचुएशन क्या होगी, दिस वन, वेयर द चार्ज ऑन दिस प्लेट इज Q डैश। सपोज कर लेते हैं कोई एक Q डैश की वैल्यू 0 से बड़ी है और Q से छोटी है ना, इन बिटवीन जो स्टेट आएगी उसकी मैं बात कर रहा हूं। एंड हियर द चार्ज इज माइनस Q डैश। एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज हमने यहां से रिमूव किया एंड दैट इज सपोज dQ डैश। ओके दैट इज सपोज dQ डैश। तो उतना चार्ज यहां कम हो गया और वो dQ डैश पॉजिटिव चार्ज क्या है, ऑन द वे है। दिस इज dQ डैश चार्ज विच वी आर मूविंग फ्रॉम दिस सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट।
Clear? तो when this charge is moved from this plate, this positive charge will repel this one charge. जो small amount का charge है dq dash, उस रिपल्शन के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा. तो उसी सारे जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वर्क डन है उनको अगर हम सम कर दें तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन मिलेगा, और वही टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्विवेलेंट टू द एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर. ओके, तो उस वर्क डन को हमें फाइंड कैसे करना है. अब जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया 11th क्लास में, जैसे हमने एसके वेलोसिटी का डेरिवेशन किया, तो कई जगह हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट में वर्क डन फाइंड करेंगे यहाँ पर और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम द लिमिट q इक्वल्स टू 0 टू q इक्वल्स टू q. ओके, तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन दिस सिचुएशन when we transfer dq dash charge from this plate to this plate, and then we integrate that amount of work done to find the total work done, and that total work done will be equals to the total energy stored in the capacitor. ओके, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो ध्यान देना. मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज की शिफ्ट करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब हम ट्रांसफर करते हैं चार्जेस को तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है. लेकिन वर्क डन का जो अमाउंट है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो एक पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में और एक नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में इक्वल मिलती है. इसीलिए डिफाइन हम पॉजिटिव चार्ज की वे में कर रहे हैं, बट एक्चुअल में यहाँ नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा. बट सारी बुक्स में आपको जो डेफिनेशन मिलेगी वो पॉजिटिव चार्ज के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग मिलेगी, बट एक्चुअली वी ट्रांसफर द नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, प्रोटॉन्स को हम ट्रांसफर नहीं करते. ओके, तो ये नोट भी यहाँ पर ध्यान रखना फॉर जस्ट फॉर योर नॉलेज. सो नाउ इन दिस सिचुएशन, सपोज दिस इज द केस फर्स्ट, this is the case second, and this one is the case third. So we have to come from first case to third case through this intermediate stage. Okay, and let us suppose that in this stage the voltage on the capacitor is V dash. अब एक और पॉइंट, यहाँ इन तीनों ही सिचुएशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी. कैपेसिटेंस प्लेट के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता. द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चार्ज एज वेल एज फ्रॉम द पोटेंशियल. ओके, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स. ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के डेरिवेशन. ओके, तो हियर इन ऑल दीज थ्री सिचुएशन द कैपेसिटेंस विल रिमेन सेम, तीनों ही सिचुएशन में. यहां मान लेते हैं वोल्टेज इसका V है, यहाँ वोल्टेज V डैश है, इंटरमीडिएट को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो वोल्टेज भी कहां से आएगा. ओके, Q इक्वल्स टू CV से अगर हम यहाँ Q को 0 कर दें तो यहाँ V भी क्या होगा, 0 होगा. सो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस वन इज द सेकेंड केस वेयर द चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज Q डैश. इसको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं थोड़ी देर के लिए. तो चार्ज इज Q डैश, कैपेसिटेंस इज C एंड वोल्टेज इज V डैश. एंड हियर द चार्ज, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेजेस आर Q, C एंड V. ओके, रेस्पेक्टिवली. सो दीज आर द थ्री सिचुएशंस. अब पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद में हम इसको डेराइव करेंगे कि कैसे U को लिखा जाएगा. इस एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर को हम कैपिटल U लेटर से लिखते हैं. Remember it is capital U letter. स्मॉल u के लिए हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे इसी टॉपिक के बाद में. ओके, सो कैपिटल U, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने कैपिटल U से ही लिखा था. एंड यू नो यूजुअली द पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल U. Okay, and this energy stored in capacitor is also a kind of potential energy. जो हमने वर्क डन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है, and that potential energy is stored in form of this electric energy inside the capacitor. Okay, so note down the definition. It is the important one topic.
ये सेकेंड चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे डेरिवेशन भी आ सकता है या आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दी जा सकती है। ओके, और जो इसका एक्सप्रेशन आएगा वो हम आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर यूज लेने वाले हैं। क्लियर? सो नोट डाउन, द कैपेसिटर is a component used to store charge and electric energy. ठीक है, used to store the charge and electric energy. एक्चुअल में चार्ज स्टोर करना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज है, तो उसको और भी लिख सकते हो, चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी और चार्ज एनहेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हैं। ओके, और उसको वर्क डन की टर्म में कैसे लिखते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड, इट इज द डेफिनेशन, द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर can be defined as the total amount of work done in transferring charge from one plate to another bit by bit. ठीक है, बिट का मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चार्ज को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो दिस इज द डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को याद रखना, और ये एक 100% एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं, इट कैन बी डिफाइंड एज लिखा है, किया जा सकता है उसको इस वे में डिफाइन। ओके, सो एनर्जी स्टोर इज बाय कैपेसिटर कैन बी डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर बिट बाय बिट। तो हम यहाँ पर ये तीनों केसेस में इस केस को लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करेंगे और फिर उस वर्क डन को इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो नोट डाउन, considering a capacitor of capacitance C initially uncharged, ठीक है, इनिशियली अनचार्ज्ड, दैट इज चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर इज व्हाट? इट इज जीरो। ठीक है, इनिशियली जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर वो कितना है? जीरो है। तो Q इक्वल्स टू जीरो, इसको हम केस 1 कह सकते हैं। केस 1, ये जो मैंने तीनों लिखे हैं यहाँ पे, these three are the cases. So this is the situation of case 1. इन ओके, नेक्स्ट मैं रफ करके लिखूंगा, रफ कर रहा हूं मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। In intermediate state, let charge on capacitor is Q dash। ठीक है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q डैश, इस स्टेट की बात कर रहे हैं। ओके, एंड
the potential difference across it is V dash. V dash is potential difference and charge is Q dash. Now if we want to write the work done, the small work done, even we say the small work done to transfer dq dash charge from सेकेंड टू फर्स्ट प्लेट. देखो डायग्राम में शो किया है हमने कि dq डैश चार्ज को हम सेकेंड प्लेट से फर्स्ट प्लेट पे ट्रांसफर कर रहे हैं. तो फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट प्लेट dq डैश चार्ज फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट प्लेट इज गिवन बाय, कैसे देंगे इसको, हाउ वी कैन राइट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट कैन बी रिटन एज dw इक्वल्स टू, अब देखो वोल्टेज और वर्क डन में रिलेशन जो था वो यूज लेंगे जो हमने स्टार्ट में पोटेंशियल को डिफाइन किया था, एंड दैट वाज द पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज. ओके, सो वर्क डन विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही होगा, इट विल बी चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो इट विल बी पोटेंशियल कितना है V डैश और चार्ज कितना ट्रांसफर कर रहे हैं dq डैश, यही होगा V डैश dq डैश इज इक्वल्स टू dw. Work done is equals to potential into charge. Now what is V dash here? Here V dash is इस स्टेट में Q equals to CV से अगर हम V लिखते हैं तो it will be what it is Q dash upon C होगा. Q equals to CV से इस स्टेट में चार्ज पहले कितना था Q dash, हम मूव कितना कर रहे हैं dq dash. तो ये वर्क डन मूव करने में है इसीलिए हम यहाँ dq डैश यूज ले रहे हैं, यहाँ q डैश यूज नहीं लिया है. बट जब v डैश लिखोगे तो वो q डैश अपॉन c होगा. तो therefore we can write this dw is equals to q dash dq dash upon c. This is equation number 1. okay, सो इन दिस वे इसका प्रोसीजर ध्यान रखना कि हमें इन तीन स्टेट्स की बात करनी है और इंटरमीडिएट स्टेज में हमें वर्क डन फाइंड करना है स्मॉल अमाउंट का, और उसी वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू q. ओके, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा dq डैश, जितने भी हमने ट्रांसफर किए उन सभी में जो टोटल वर्क डन है वो हम इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, और तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन एडिशन को ही रिप्रेजेंट करता है, तो स्मॉल अमाउंट में जो हमने वर्क डन किए हैं उन सबका सम जो होगा वो इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि कंटिन्यूटी है वहां पर, समेशन जहां कर रहे हैं हम. ओके, तो इस सिचुएशन में नाउ द टोटल वर्क डन in transferring charge from q equals to 0 to q equals to q, यानी चार्ज की वैल्यू इनिशियली क्या थी 0 थी, वहां से हमने q स्टेट तक जो टोटल वर्क डन है वो अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, इट विल बी द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर सकते हैं, and that can be w equals to integral dw and it is integral from 0 to q. लिमिट क्या लगेगी 0 to q, और ये क्या हो जाएगा, it will be q dash upon c dq dash, ये आएगा. this is the dw जिसको हमने इंटीग्रेट किया and the limit is 0 to q. now in this situation we can take this 1 by c common, इसको बाहर ले सकते हैं, तो दिस w will be equals to what, it is 1 by c. अब देखो लिमिट भी हमने q की लगाई है क्योंकि d के साथ क्या है q है, तो जो d के साथ होता है इंटीग्रेशन में उसी की लिमिट्स लगती है. सो इन दिस सिचुएशन इट विल बी फ्रॉम इंटीग्रल 0 टू q डैश dq डैश, यही होगा. जब आप यहाँ लिमिट्स लगाओगे इंटीग्रेट करोगे x dx जैसा इंटीग्रेशन है ये, तो x dx का इंटीग्रल क्या होगा, x to the power 1 plus 1 upon 1 plus 1. okay, and it will be x square by 2 and here it will be what, q dash square by 2. okay, so the integration will be
q dash square divided by 2 and the limit will be from 0 to q. So when we write q dash equals to q, then it will be q square by 2. When we write 0 as at the place of q dash, then it will be 0. So the final expression of this W is, and this W is equal to what? This is total energy stored in the capacitor. This total amount of work done according to the definition is equals to the energy stored in the capacitor. Okay, so next we will write, note down up to this one. So next, according to definition, this W is equals to U. Therefore, we can write U equals to Q square upon 2 times of C. लिख सकते हैं 2 बार आया, Q डैश की जगह Q लिखेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2C, एंड जब 0 लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट यहाँ पर 0 ही रहेगी. So this is the one of the expression of energy stored by the capacitor. Okay, now the second one, इसके दो एक्सप्रेशन और हम लिख सकते हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ Q इक्वल्स टू CV. चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटेंस में जो इक्वेशन है उस इक्वेशन की हेल्प से, तो कैसे लिखेंगे उसको? लुक हियर, सिंस Q इक्वल्स टू व्हाट, इट इज CV. अब हम ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं ना, ये इस स्टेट के लिए लिख रहे हैं जब वोल्टेज V है, कैपेसिटेंस C है और चार्ज Q है. ओके, और पहले जो हमने ये इक्वेशन लिखी थी इससे पहले वाली, वो इस स्टेट के लिए थी. क्लियर? सो नाउ इन दिस सिचुएशन दिस इंप्लाइज U will be equals to, देखो जब हम ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तो 1/2C as it is and it will be C square V square होगा, and this C to C will cancel out and it is equals to U equals to half CV square. It is half CV square and this will be the equation of energy stored by the capacitor. ज्यादातर केसेस में हम ये एक्सप्रेशन यूज लेते हैं जहां हमें केवल वोल्टेज और कैपेसिटेंस को यूज करना होता है. वैसे इसमें भी चार्ज और कैपेसिटेंस यूज आ रहा है, बट बोथ द इक्वेशंस आपको वैसे याद रखनी है, लेकिन यूज इस इक्वेशन को हम ज्यादा लेंगे. चलो नेक्स्ट एक और इक्वेशन लिख सकते हैं. यहां भी मैं देखो इसको और क्या स्प्लिट कर सकता हूं, U इक्वल्स टू हाफ CV टाइम्स ऑफ V लिख सकते हैं. CV टाइम्स ऑफ V स्क्वायर है ना, तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस. So CV is what? Q. So the third expression of this energy store is half QV. अगर आपको कैपेसिटेंस गिवन नहीं है तो हम हाफ QV के एक्सप्रेशन से एनर्जी स्टोर फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो रिमेंबर ऑल दीज एक्सप्रेशंस. प्रोसीजर ऑफ डेराइविंग दिस डेरिवेशन की फर्स्ट ऑफ ऑल हमें dq डैश चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क डन फाइंड करना है. वो हो जाएगा वर्क डन dw इज इक्वल्स टू v डैश इनटू dq डैश. v डैश की वैल्यू q डैश अपॉन c, q इक्वल्स टू cv से उसको इंटीग्रेट कर दो 0 टू q की लिमिट में, यू विल गेट द टोटल वर्क डन एंड दैट इज इक्वल्स टू द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. ओके, एंड उसको हम अदर फर्दर इस रिलेशन टू अदर टर्म्स में उसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं. So note down up to this one and take 20. Now one more term. This energy stored by the capacitor is always additive. Either the capacitors are connected in series and or the capacitors are connected in parallel. It means चाहे आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करो चाहे पैरेलल में कनेक्ट करो, एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर हमेशा एडिटिव होती है. यानी जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उन सबका टोटल सम होता है, चाहे किसी तरह का कॉम्बिनेशन हो. तो यूजुअली हम जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो वहां जब हमें एनर्जी स्टोर फाइंड करनी होती है बाय द सिस्टम या बाय द सर्किट,
तो हम उस सिचुएशन में जो भी आपको कॉम्बिनेशन गिवन है उसका इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं कि उस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, और जो एनर्जी इक्विवेलेंट कैपेसिटर स्टोर करेगा वही एनर्जी उसके टोटल सर्किट द्वारा एनर्जी स्टोर के इक्वल होगी। ओके, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये पॉइंट ध्यान रखो। और अभी हम एक नोट बना लिख रहे हैं कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज ऑलवेज एडिटिव इररेस्पेक्टिव टू देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो राइट डाउन दिस वन, इसको नोट लगा के लिख लो। द एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर is additive in both series and parallel combination। ओके, तो फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है? कैपेसिटर्स में मैंने कॉम्बिनेशंस बताए थे सीरीज एंड पैरेलल, यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग, तो अगर तुमने देखा हो तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वोल्टेज विल बी डिफरेंट। ओके, तो इन दिस केस इन सीरीज कॉम्बिनेशन हियर Q remains constant या Q remains same for all the capacitors। चार्ज सब में सेम रहता है जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज गिवन बाय, इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज गिवन बाय क्या होगा, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन प्लस 1/cn। यही होता है जब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इन दिस सिचुएशन सिंस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, भाई जो इंडिविजुअल कैपेसिटर पे चार्ज है वही उसके इक्विवेलेंट पे चार्ज होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सप्लेन की है। तो in this situation if we multiplying above equation by q square upon 2, क्यों कर रहे हैं q square upon 2 से मल्टीप्लाई? बिकॉज q square upon 2c will be what? It is energy stored by the capacitor। q square upon 2c जो है वो एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करती है। सो मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय दिस ऑन बोथ साइड्स, वी गेट q square upon 2c is equals to q square upon 2c1, q square upon 2c2 and so on, q square upon 2cn। Now what are the expressions of these all each terms? It is u equals to u1 plus u2 plus u3 and so on un। So this can be written as u is equals to u1 plus u2 plus u3 and so on un, और एक सिंगल टर्म में हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा i equals to 1 to n ui। Okay, so this is the expression of total energy stored by all the capacitors in case of series combination। Okay, so note down up to this। So now we start the parallel combination। Okay, what will be the energy stored in parallel combination of the capacitors? So second case is energy stored in parallel combination। So how can we find in parallel combination what remains constant?
in parallel combination the voltage remains constant for all the individual capacitors. ओके सारे कैपेसिटर्स पर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो हियर द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट या वोल्टेज रिमेन्स सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स. ओके जैसे पहले चार्ज सेम था इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को क्यू स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था लेफ्ट और राइट साइड में. वैसे यहाँ पर वोल्टेज सेम है तो हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि वोल्टेज की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो सारे कैपेसिटर पर और उसके इक्विवेलेंट पर सेम वैल्यू देता है. ओके सो इन दिस सिचुएशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटर से स्टार्ट करना है. ध्यान रखना the equivalent capacitor is given by how we give in case of parallel combination this C equals to C1 plus C2 plus C3 and so on Cn. डायरेक्ट ऐड करते हैं. Okay, we do all direct addition for finding the equivalent in case of parallel combination of capacitors. Okay, so in this situation again we multiply. अब फॉर्मूला क्या है देखो u का आप कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे हाफ CV स्क्वायर वाला क्योंकि v कांस्टेंट है. ठीक है यहाँ पर v जो है वोल्टेज वो कांस्टेंट है इसीलिए हम यहाँ हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज लेते हैं. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन अबाउ बाय हाफ v स्क्वायर. C तो ऑलरेडी है इसमें हाफ v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ऑन बोथ साइड्स वी गेट हाफ C v स्क्वायर इज हाफ C1 v स्क्वायर हाफ C2 v स्क्वायर एंड सो ऑन हाफ Cn v स्क्वायर क्लियर. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस इक्वेशन को क्योंकि सारे इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे भी वोल्टेज V ही है इसीलिए हम यहाँ इस टर्म को क्या कह सकते हैं दिस इज द टोटल एनर्जी स्टोर इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. आप चाहो तो इसमें इसको Cp से भी लिख सकते हो. दिस इज Cp दिस इज UP कोई फर्क नहीं पड़ता. पिछले वाले केस में भी आप उसको CS यहाँ CS और यहाँ US लिख लेना. ओके तो इन दिस सिचुएशन UP विल बी इक्वल्स टू व्हाट इट इज U1 फर्स्ट कैपेसिटर के लिए इट इज U2 एंड द नेक्स्ट लास्ट वन विल बी UN एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज सिग्मा UI फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to n. ओके फ्रॉम I इक्वल्स टू 1 to n. So this is the situation when we get the total energy stored by all the capacitors in the parallel combination. And you observe that the both cases in series as well as in parallel, the expression of energy stored is same. Okay, it is additive. जो मैंने ऊपर नोट लगाया है वो नोट यहाँ हमने इसको प्रूफ किया है. Clear? So note down up to this one. The next point जो हमें यहाँ डिस्कस करना है and that is the energy density in electric field. कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कितनी है. नाउ एनर्जी डेंसिटी की जब भी हम बात करते हैं इट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी की जो वैल्यू है उसको एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है. ओके तो उसी एनर्जी डेंसिटी को हम यहाँ डिराइव करेंगे. एक सिंपल सा डेरिवेशन है और उसकी हेल्प से हम वो एक्सप्रेशन कैलकुलेट डिराइव करके उस एक्सप्रेशन को याद भी रखेंगे. ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक सब डेरिवेशन है इसी का. एनर्जी डेंसिटी in electric of electric field.
ओके यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। तो पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी, अभी ये कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ले रहे हैं, जो कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बिटवीन है। ओके, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेंसिटी की बात करें तो हम यहाँ कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन को ही यूज लेने वाले हैं। ओके, दिस एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर द केस ऑफ कैपेसिटेंस। और तुम्हें पता होगा कि कैपेसिटेंस की प्लेट्स के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ओके, कैपेसिटेंस की प्लेट्स के आउटसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम विद इन द कैपेसिटर फाइंड कर रहे हैं। ओके, और उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बाय द कैपेसिटर। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल यू। ध्यान रखना, कैपिटल यू तो क्या है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, और स्मॉल यू किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी डेंसिटी को। इसलिए मैंने कहा था उसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट मत करना। तो स्मॉल यू इज व्हाट, स्मॉल यू इज एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी स्टोर्ड को अभी हमने लिखा कैपिटल यू से, तो कैपिटल यू अपॉन कैपिटल वी। This capital V is, remember, it is volume. It is not the voltage. It is the volume. Okay. So capital U upon capital V is the energy density. Now we use the expressions of U and V here. What is this capital U? It is half CV square. मैं इस एक्सप्रेशन से इसको डिराइव करूंगा. You can also derive with Q square upon 2C, but it is more easy compared to that one. हाफ सी वी स्क्वायर, अभी हमने इसका डेरिवेशन किया है, एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर, एंड वॉल्यूम वी इज व्हाट, इट इज एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। लिख सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर इज एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। यही होता है कैपेसिटर का वॉल्यूम, हमने यूज भी लिया है प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर। अगर हम इन दोनों को यूज ले, वहां पर एक और चीज में यहाँ यूज लूंगा, ये ध्यान रखना, ये वोल्टेज है, दिस V इज वोल्टेज एंड दिस V इज वॉल्यूम। ये V दोनों सेम नहीं है, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज वॉल्यूम। नाउ वोल्टेज कैन ऑल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में एनर्जी डेंसिटी बतानी है। और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पर V वोल्टेज है, D सेपरेशन है प्लेट्स का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, V अपॉन D। कॉमन फॉर्मूला है, वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट भी इसी से आती है। तो अगर मैं यहां से वोल्टेज लिखता हूं तो वो क्या होगा, E इंटू D आएगा। ये V की वैल्यू भी यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो U कितना हो जाएगा, हाफ C V स्क्वायर का मतलब E स्क्वायर D स्क्वायर आएगा। और सिंस ये इक्वेशन लिख लेना या ये दोनों लिख लेना, योर विश। सो U इज दिस वन एंड V इज दिस वन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। एक और चीज, C की वैल्यू भी यहां रखते हैं, देखो यहाँ C नहीं लिखा, C क्या है, C इज व्हाट, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ओके, C इज व्हाट, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये फॉर्मूला भी यहां सब्स्टिट्यूट कर दे, देन यू विल बी व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये तो आ गया C की जगह, एंड E स्क्वायर D स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, जो V की जगह हमने लिखा था। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ U एंड V इन दिस एक्सप्रेशन। Okay, so this is, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2, and using 1 and 2 we get small u is half epsilon naught A by D E square D square
ये तो हो गया कैपिटल यू की वैल्यू, और डिवाइड किससे करना है, एडी से, तो डिवाइडेड बाय एडी, ये आएगा। नाउ देखो ए से ए कैंसिल होगा, ए टू ए विल कैंसिल आउट, एंड डी स्क्वायर है, यहां भी डी और डी मल्टीप्लाई होंगे, डी स्क्वायर बनेगा, तो इट इज ऑल्सो डी डी विल कैंसिल आउट विद डी स्क्वायर, and the final expression of u will be, it is half epsilon naught e square. Okay, it is half epsilon naught e square. So this is the final expression of energy density in the electric field between the plates of the capacitor, half epsilon naught e square. ये expression आपको याद भी रखना है। तो हमने आज के इस लेक्चर में तीन चीजें डिस्कस की है, इसको एक बार नोट कर लो। So we discussed three things in today's lecture. First, energy stored by capacitor, जिसको हम वन बाय वन चार्ज को अगर ट्रांसफर करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम एनर्जी स्टोर कह देते हैं। उसका डेरिवेशन करके हमने जो फाइनल एक्सप्रेशन लिया, दैट इज हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ Q टाइम्स ऑफ V। ओके, थर्ड जो हमने सेकंड जो हमने किया वो ये किया टॉपिक की एनर्जी स्टोर जो टोटल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है उसकी वैल्यू सेम होती है, यानी यूएस और यूपी की वैल्यू जो है वो इक्वल आती है, उसको हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के एक्सप्रेशन से डिराइव किया। और थर्ड पॉइंट हमने एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, जिसमें हम स्मॉल यू को हम लिखते हैं कैपिटल यू अपॉन कैपिटल वी, यानी एनर्जी डेंसिटी या सॉरी एनर्जी स्टोर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। और फाइनल एक्सप्रेशन जो इसका मिला उसको हमने एक तो u का एक्सप्रेशन हाफ CV स्क्वायर, c को लिखा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, v को लिखा e इंटू डी, और v की वैल्यू जो वॉल्यूम है दैट इज a इंटू डी। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल u इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। Okay, so this is the today's lecture summary. If you have any doubt, you can contact me through the WhatsApp. Otherwise, you can leave the meeting. You can also ask right